जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपके बीच में दोबारा आई। बहुत संगत का प्यार मुझे गुरु जी भेज रहे हैं, बहुत सारी दुआएं भेज रहे हैं। आप सबको प्रणाम मेरा इस चीज के लिए। इतना दुआओं भरे मैसेजेस आप लोग भेजते हैं और ये मेरे गुरु की रहमत है मुझ पर। मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं है, वही बुलवाते हैं सब कुछ। आपके दिलों में क्या चल रहा है वो तो वो जाने, और मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना करूंगी अभी सब संगत को ब्लेसिंग्स भेजने के लिए, और गुरु जी ने ये डिवाइन ग्रुप के साथ हमें जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना करूंगी मैं नीलम आंटी का भी, जो बहुत प्यार से बुलाती है कि आंटी आप सत्संग शेयर करने आए। तो गुरु जी ये मोतियों में पिरो रहे हैं हम लोगों को, अपने अनमोल हीरे गुरु जी कलेक्ट कर रहे हैं और वो मोतियों को जोड़ जोड़ के माला में बना रहे हैं। इतना संगत में प्यार नजर आता है, इतना मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संगत इतना कनेक्टेड फील हो रही है जैसे हमें जन्मों से जानती हूँ। तो संगत जी मैं अरदास से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि अरदास में जो भाव मुझे नजर आते हैं तो मुझे लगता है रब हम आपको क्या दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। हम सिर्फ आपसे प्यार चाहते हैं, लेना भी और देना भी। तो संगत जी अरदास से शुरू करना चाहूंगी, जो मैं बोलूंगी आप पीछे रिपीट करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। आज तक आपने हमें जो भी बख्शा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो छोटा बच्चा समझ के माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें बख्शो गुरु जी। जय गुरु जी। ये अरदास एक बहुत छोटी सी बच्ची से लिखवाई गुरु जी ने। वो बोलती थी और हमें बहुत अच्छी लगती थी, और बहुत ब्लेसिंग्स उस बच्ची तक भी गुरुजी पहुंचाते हैं। और बख्शना क्यों जरूरी है? एक्चुअली हम चाह के अनजाने में, चाहत में कभी ना कभी किसी का दिल दुखाते हैं, और जो भी हमें मिल रहा है वो सुख या दुख, वो हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल मिल रहा है। तो हमें बिलीव करना है अपने कर्मों पे कि हम कर क्या रहे हैं। और कहते ना, जहाँ चाह होती है ना वहां राह होती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। गुरुजी महाराज ने बहुत इजी चीजों में हमें कनेक्ट करना सिखाया, अपने से जोड़ा। एक बार की स्टोरी सुनाती हूँ। एक चाय वाला था, उस चाय वाले को गुरुजी महाराज का कहीं से स्वरूप मिला। वो धीरे धीरे शॉप पे बैठा ऐसे बातें करने लगा, और जो जो बोलता था ना गुरुजी सुनते तो वहीं स्वरूप में। और एक बार क्या हुआ, उसके मन में इच्छा हुई मुझे गुरुजी को मिलना है। तब गुरुजी चोले रूप में थे। तो अंकल कहीं ना कहीं अपनी शॉप पे रूटीन में बिजी, इतनी इनकम नहीं थी कि मैं कैसे मंदिर जाऊं, कैसे गुरुजी से मिलूं, इतने पैसे नहीं थे अंकल के पास। अब गुरुजी महाराज को क्या चाहिए? गुरुजी महाराज को तो सिर्फ भाव चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते थे अमीर मेरे को लाने में, मैं गरीबा को जानना। तो ये गुरुजी हमारे, कई लोग शुरू मुझे भी बोलते थे ये तो अमीरों के गुरु हैं, क्योंकि बहुत हाई फाई क्लास की जेंडरी वहां आती है मंदिर में, हाई फाई ड्रेसेस और हाई फाई गाड़ियों में आना। तो गुरुजी ने तो ये सब चीजें नहीं मतलब कनेक्ट करी। गुरुजी ने तो कहा ना कि मैं गरीबों के पास जाता हूँ। अब वो चाय वाले से मिलने कैसे गुरुजी गए वो मैं बखान आपको सुनाऊंगी। गुरुजी कहीं संगत से मिलने जा रहे थे और उनको रास्ते में हुआ मुझे चाय पीनी है। अब ड्राइवर ने बोला, 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट्स में रोका, बट उनका मन नहीं हुआ। नहीं अच्छी नहीं पीनी मैं। अब कहाँ रुकी गाड़ी रुकी गुरुजी ने वही चाय वाले के आगे। अब ड्राइवर को तो कुछ पता ही नहीं था, गुरुजी महाराज गाड़ी में बैठे हुए, और ड्राइवर को बोला चाय लेके आ। अब जब वो चाय लेने दुकान पे गया तो उसने देखा गले के अंदर गुरुजी का स्वरूप पड़ा है। तो उसने चाय वाले से पूछा कि क्या आप इनको जानते हो? कहता हाँ मेरे गुरुजी है। तो कहता है कभी आप इनको मिले हो? कहता नहीं, मैं तो कितनी बारी पैसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ पर मैं गुरुजी तक पहुंच ही नहीं पाया। तो उस चाय वाले को ड्राइवर को गुरुजी की लीला समझ आई कि एक्चुअल में गुरुजी को और कहीं चाय पीनी पसंद क्यों नहीं आई। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप चाय दे के आओ, गाड़ी में जाओ। तो चाय वाला जैसे ही गाड़ी में गया और गुरुजी को देख के जो उसकी अश्रु धारा बही, तो आप समझ सकते हो, जैसे कहते हैं ना राम और केवट का मिलन था, तो भगवान जिसको मिल गए उसकी क्या दशा हुई होगी। इमेजिन करके देखो आप वो सीन, गुरुजी महाराज कैसे बहाने से अपने उस प्रेमी को मिलने गए। तो वो प्रेमी हम भी तो हो सकते हैं। क्यों हम तोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम गुरुजी को नहीं चाह सकते? क्यों हम ये समझते हैं कि हमारे पास बहुत सारा खर्चा होना चाहिए तो हम सत्संग कर सकते हैं? गुरुजी महाराज ने तो कोई कंडीशन ही नहीं लगाई। आपको डेली सिमरन करना है, आप बेड से उठे, बेड पे बैठे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप
कुल्ला कर लें और बैठ जाएं। सिमरन जहां आपका मन करता है, जो भी आपको लगता है, आपका मन जिस भी भजन में लग रहा है, ओम नमः शिवाय में लग रहा है, मंत्र जाप में लग रहा है, जिस भी बानी में लग रहा है, जिस भी शब्द में लग रहा है, आप वो सुन सकते हैं। कोई भी कंडीशन गुरुजी महाराज ने नहीं रखी आप, लेकिन याद करो सिर्फ, जैसे अगर हम कहते हैं ना किसी को हम प्यार कर रहे हैं तो हम उनसे डेली एक बात करना पसंद करते हैं, अरे आज बात नहीं हुई, तो गुरुजी के साथ एक नियम ऐसा बना लो कि गुरुजी भी वेट करें कि हाँ ये बंदे ने मेरे से आज बात नहीं की, आज मेरे इस भक्त ने बात नहीं करी। तो वो जो चाह उस चाय वाले के अंदर थी ना, वो चाह हमारे अंदर भी संगत जी हो सकती है। सिर्फ कमी क्या है, हम मांगते हैं दुनियावी चीजें, मेटेरियलिस्टिक चीजों में हम गुम हो जाते हैं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे रिलेशन नहीं है, मेरी सास, मेरी बहू, मेरा घर, मेरी बेटी, वो इतनी मैं हम अपनी लाइफ में जोड़ चुके हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। आज हमारी बर्थ डेट सबकी फिक्स है, तो क्या कोई ऐसा है जिसको पता है कि उसने कब जाना है? उसको क्या अपनी डेथ की डेट मालूम है? नहीं मालूम। तो इस सच को मैं आपके आगे सिर्फ रखना चाह रही हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको नया बताऊंगी, सब कुछ आपको पता है, सिर्फ एक रिवीजन मोड में चलाने की जरूरत है। गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं से आपको मैसेजेस देंगे, हो सकता है मेरे थ्रू, हो सकता है कहीं और मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ, मेरे पास तो आज शब्द नहीं है कहने के। इतनी संगत ने मुझे मैसेजेस किए, इतनी संगत की दुआएं मुझे मिलती हैं, इतनी भर भर के झोलियां गुरुजी मुझे दुआएं दे रही हैं। तो मुझे लगता है ना कि गुरुजी मैं आपसे क्या ही मांगू, मेरे पास तो सच में रब ही है, क्योंकि संगत में भी गुरुजी है। और गुरुजी ने यही बात बोली कि जो मेरी संगत से प्यार करता है उसमें मैं हूं। और वाकई ही गुरुजी महाराज अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि आपकी अपनी डिवाइन जर्नी खुद की है। आज मैं आपको बोलूं कि आप किसी भी ABC गुरु से मिलने मेरे कहने पे चलो, तो क्या आप जाओगे? आप कभी भी नहीं जाओगे, इवन मैं भी नहीं जाऊंगी। तो हम जब भी गुरुजी से कनेक्ट हुए, 2 महीने पहले, 2 साल पहले, जिस भी टाइम पीरियड से आप कनेक्ट हुए, आप अपनी एक स्पिरिचुअल खुद जर्नी लेके आए हो गुरुजी महाराज के साथ। गुरुजी ने आपको सिलेक्ट किया। अभी बहुत सारी ऐसी दुनिया भी है जिनको पता ही नहीं कि गुरुजी कौन है, और हमें यहाँ आके एक जन्म भी मिल सकता है, हम स्वर्ग के दर्शन भी कर सकते हैं, किसी को नहीं पता। बहुत सारी ऐसी दुनिया है अभी भी, तो हम उनमें से बहुमूल्य हीरे ही बोलूंगी, क्योंकि हम गुरुजी से जुड़ गए। हम अभी भी अगर कहीं ना कहीं शिकायतों में रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो आपको रब मिला है, उसकी वैल्यू करो। सच बता रही हूँ, जब मैं कहता ना शुरू में जब गुरुजी से मैं जुड़ी, तो ऐसा मुझे लगता था मैं बावली हो चुकी हूँ, मुझे ना कुछ भी नहीं दिखता था। फिर थोड़ा सा टाइम एक ऐसा आया जब मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था गुरुजी आप मुझे छोड़ के चले तो नहीं गए हो, मुझे ऐसा फील होने लग गया था। तो धीरे धीरे समझ आया, जब हम कनेक्ट हुए या मेरे अंदर आंसर्स, उस टाइम में तो मुट्ठी भर संगत होती थी, हम 2-2, 3-3 घंटे बड़े मंदिर में अंदर बैठे रहते थे, कोई हमें ये नहीं कहता था यहाँ से जाओ। उस टाइम की बात है। तो लगता था कि हम कर क्या रहे हैं। गुरुजी ने बोला मेरे जान तो बाद लाइनें लगेंगी, और बहुत लाइनें लगती हैं अभी भी गुरुजी के मंदिर में। तो जब गुरुजी ने वो चीजें समझानी शुरू करी, जो मेरे अंदर चल रहा था, वो आंसर्स देने शुरू किए, तो वो क्या किया, गुरुजी ने मुझे कनेक्ट किया। आपको भी अपने तरीके से गुरुजी ने कनेक्ट किया। बहुत सारी संगत के मेरे पास मैसेजेस आए कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो। आज बहुत प्यारा सा एक सत्संग आंटी मुझे सुना रही थी कि उनके घर में ना कोई ट्यूटर आती थी पढ़ाने के लिए। पता नहीं आपके किसी क्वेश्चन का शायद आंसर होगा, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो उनके ट्यूटर के साथ क्या प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियली जो भी चैलेंजेस था एक्सेप्टेड था, लेकिन उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते थे। वो इतने ओवर पोजेसिव हैं उन ट्यूटर के लिए, एक अपनी वाइफ के लिए, कि वो ना रात को जब ड्रिंक वगैरह करते थे तो उनको बहुत मारते थे। तो वो लेडी बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब जब वो गुरु संगत आंटी के यहाँ उन्होंने बच्चे पढ़ाने शुरू किए, और वहां पे उन्होंने थोड़ा सा ना, जैसे होता है कि कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, फैमिली के बारे में बातचीत करनी शुरू की। तो वो आंटी ने, गुरु संगत वाली आंटी को बोला, मैम ने, ट्यूटर मैम ने, कि ऐसे ऐसे बात, और मैं इस चीज को लेकर बड़ा परेशान रहती हूँ, क्योंकि उनका उस दिन फेस पे काफी स्वेलिंग थी, बहुत मारा था उनके हस्बैंड ने लास्ट नाइट ड्रिंक करके। तो उसने कहा वैसे मेरे हस्बैंड बहुत केयरिंग है, हर चीज मेरी सुनते हैं, पर पता नहीं उनको क्या हो जाता है जो रात को इस तरीके। तो आंटी ने कहा कि कोई बात नहीं, गुरुजी कैन डू एनीथिंग, आप एक काम करो। उन्होंने अपनी कबर्ड से गुरुजी का सूट निकाला और उनको दिया कि आप इनको फ्रेम करके अपने पास घर में रखो, और गुरुजी आपको सब कुछ देखते रहेंगे, क्योंकि आप उनकी बेटी हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब तो एक दिन लेके गई, तो उन्होंने क्या किया, छुपा के ना अलमारी में रख दिया कि पता नहीं हस्बैंड बोलेंगे क्या है, कैसे है, कौन गुरु, कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हम शुरू में डरते भी हैं। अब उन्होंने अलमारी में तो रख दिया। अगले दिन फिर वो जब आई
तो उनके साथ वही चीज हुई दोबारा कि जब जिस दिन गुरुजी गए उस दिन लास्ट नाइट फिर उसके हस्बैंड ने उसको बहुत मारा। अब वो ना नेक्स्ट डे जब आई तो बहुत ही रोई, वो आंटी भी साथ में रो रही थी गुरुजी वाली, और वो ट्यूटर मैम भी रो रही थी। तो उसने कहा कि फिर जो गुरुजी वाली आंटी थी जो ऑलरेडी गुरुजी को फॉलो कर रही थी, क्योंकि नया जुड़ा है उसको तो कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या, तो जो गुरुजी वाली आंटी थी जब उन्होंने देखा ना आंटी बहुत परेशान हो रही है ऐसे से, तो उन्होंने कहा गुरुजी मैंने तो आपसे कभी कुछ मांगा ही नहीं, आप इसकी हालत भी तो देखो, ये भी तो आपकी बच्ची है, आप इसके घर गए आपने इसको क्यों नहीं बचाया। तो अंदर से उन्हीं की आवाज आई कि आने तो मैंने अलमारी च छुपाता सी। अब आंटी के मन में आया तो उन्होंने उनको बोला कि आपने क्या अलमारी में रखे थे लाइक छुपा के, तो उसने कहा हाँ मेरे को लग रहा था मैं क्या ही बोलूंगी। तो उसने जैसे तैसे गुरुजी का स्वरूप फ्रंट में लाइक लगवा दिया अलमीरा से बाहर निकाल के, ताकि वो गुरुजी उनको दिखते रहे। आप यकीन मानना जय गुरुजी, 1 साल हो गया, आज वो अंकल जो ट्रेन करके मारते थे अपनी वाइफ को, आज वो उनको हाथ नहीं लगाते। ये मेरे गुरु की कृपा और ये उनका लख लख शुक्राना कि कैसे वो अपने भक्तों की भी लाज रखते हैं। और हर एक संगत जो गुरुजी महाराज से जुड़ चुकी है, जिसको 100% बिलीव है कि गुरुजी हैं, उनको हमेशा प्रेयर करनी है सबके भले के लिए। ये मैसेज मुझ तक भी आया, ये मैसेज आपके लिए भी है। हमेशा गुरुजी ने एक वर्ड्स बोले, सर्वत का भला मांगो मुझसे, सबके भले में मैं भी आ गई, मेरे बच्चे भी आ गए, आप भी आ गए, आपके बच्चे भी आ गए, तो क्यों नहीं हर संगत को गुरुजी सुनते हैं। आज भी एक आंटी का फोन आया, जब मैंने पिछले सत्संग में बोला कि मुझे कॉल मत करना प्लीज, बहुत कॉल्स होती हैं, आप मुझे मैसेज करना, तो पता नहीं क्या आंटी का चल रहा था, उन्होंने मेरे को कॉल किया और गुरुजी को उससे पहले बोला कि आंटी आप ना, गुरुजी आप ना मेरी बात करा देना आंटी से। अब मुझे तो पता नहीं गुरुजी क्या कराते हैं, मैं भी तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रेयर्स में हूँ। तो मैंने फोन उठा लिया तो वो आंटी स्टार्टेड क्राइंग कि मैंने ऐसे से गुरुजी को बोला था और देखो आपने फोन उठा लिया। तो मैंने कहा फटाफट गुरुजी को ही मांग लो, मेरे को मांग के क्या करोगे, आप डायरेक्ट गुरुजी से जुड़े हुए हो, डायरेक्ट गुरुजी ही आपको सब कुछ करवा के दे रहे हैं, तो आप मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो। संगत जी आप जुड़े जरूर, सत्संग जरूर सुने, आपका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है, लेकिन अपने डायरेक्ट कनेक्शन आपको गुरुजी महाराज से ही लगाना है। आपकी अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल सोल जर्नी है, मेरी भी है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा एक ही आंसर मिला, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। और हमेशा ऐसे लगता है जैसे बहुत तेज अगर बारिश भी हो रही है तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे सिर पे छतरी लेके खड़े हुए, तो ये फील, ये प्रोटेक्शन हमेशा उन्होंने दी। और जितने भी गुरुजी वाले ना, एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हम अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे सकते और हम उनको दुख में नहीं दे सकते, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को क्या अगर गलती से मारते भी है ना तो भी तकलीफ होती है, यार मैंने बच्चे को क्यों मारा, तो वही है हमारे गुरुजी महाराज, उनको भी तकलीफ होती है। जब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होते थे ना, आई यूज्ड टू क्राई, मैं बहुत रोती थी, अकेले बैठ के रोती थी, किसी के सामने नहीं रोती थी। मैं भी इंसान हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, गुरुजी ने बहुत साथ दिया, वो रास्ते मेरे खोले, बट कहीं ना कहीं मेरी अपनी एक सोल जर्नी भी थी और मैं इंस्पिरेटेड भी रहती थी कि मुझे क्या चीजें करनी है, वो लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे। तो जब मैं रोती थी ना तो गुरुजी का मुझे एक दिन मैसेज आया, तू रोया ना कर, मैनू तकलीफ होती है। ये संगत के लिए मैसेज गुरुजी महाराज ने छोड़ा, वो दिन और आज का दिन, हम मतलब मेरे अंदर से निकला कि नहीं, मेरे आंसू सूख चुके हैं, मुझे रोने नहीं। और सबसे बड़ी बात तो गुरुजी ने इतनी खुशहाली दे दी लाइफ में कि लगता है वो आंसू है ही नहीं अब। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कनेक्शन किया। कौन देखने आ रहा था हम कहाँ कौन सी लाइफ जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ मर रहे हैं, कहाँ जी रहे हैं, कोई नहीं देखने आता, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं आता। इवन जिन लोगों के लिए हम सारी उम्र जी रहे हैं, जिन बच्चों के लिए हम सारी उम्र मर रहे हैं, क्या वो भी हमारे साथ जाते हैं? कोई नहीं जाता। हमारा एक्चुअल जो बर्थ हुआ है वो वाकई ही 84 लाख जोनियों के बाद इंसानी जोनी मिली है और गुरुजी महाराज हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो उस जन्म का आपको जो कहते हैं ना, हमारी ड्यूटी भी है कि हमें अपना पालन भी करना है, हमें गुरुजी के नाम की रिस्पेक्ट भी करनी है। वो रिस्पेक्ट पे मैं आपको एक छोटा सा एक अंश सुनाती हूँ। एक बार मुसलमानों ने बोला कि हमारे कुरान शरीफ को, सॉरी मैं यहाँ कोई भी ऐसा रिलीजियस मैटर नहीं उठाऊंगी, नाम भी नहीं लूंगी, कि हमारे ना कुरान शरीफ जी को ज्यादा रिस्पेक्ट मिले। तो वहां उनके सरदार जी के गुरु ग्रंथ साहब जी भी, तो अब केस चला कोर्ट के अंदर। तो जज साहब ने पूछा कि भी बताओ क्या केस है, तो उन्होंने बोला जी हमारे ग्रंथ को प्रायोरिटी दीजिए। उन्होंने बोला हमारे ग्रंथ को प्रायोरिटी दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, कल आप अपने अपने ग्रंथ साहब लेके आओ, जो भी आप चाहते हो।
तो जब उनकी कोर्ट की डेट थी तो कुरान शरीफ लाए, वो अपना जैसे प्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने वहां पे लाइक प्रेजेंट किया जज साहब के आगे, और उनकी टर्न खत्म हो गई। उसके बाद बात आती है हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी की। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो पूरी कोर्ट में झाड़ू लगाया, जैसे आप देखते हैं गुरुद्वारों में बहुत मान सम्मान मिलता है गुरु ग्रंथ साहब जी को। और फिर उसके बाद उन्होंने सारी जितने भी पब्लिक वहां थी सबके सिर ढकवाए, और फिर आदर सहित सफाई करके फूल डाल के गुरु ग्रंथ साहब जी को कोर्ट के अंदर पेश किया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम अपने धर्म को, हम अपने गुरु को अगर हम खुद ही इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपकी भी वैल्यू तो वहीं की वहीं आ जाती है ना। और हमारी वैल्यू तो ऐसे हो जाती है, जैसे अब मैं बोलूं तो मैं क्या हूं, मैं तो कूड़ थी। अब गुरुजी तराश तराश के हीरा बना रहे, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ। अपनी जिंदगी में तो सब लोग गुम है, वही सुबह नाश्ता बनाना, बच्चों का लंच बनाना, शाम को डिनर बनाना और सो जाओ, वही दाल रोटी की टेंशन। इससे ज्यादा कोई हमारी लाइफ नॉर्मली इंसान की होती ही नहीं है। तो क्या हमने ये सब करने के लिए जन्म लिया? जब गुरुद्वारे में वो बीट साहब सर के ऊपर उठा के लेके जाते हैं, तो जबकि माथा टेक रहे होते हैं उन बीट साहब को, लेकिन इनडायरेक्ट माथा तो उस इंसान के आगे भी टिकता है ना जिसने सिर पे उठा रखी है। तो वो रिस्पेक्ट हम गुरु संगत को गुरुजी दिलवा रही हैं। बहुत सारी संगत ऐसी भी है जो ऑलरेडी गुरुजी से अटैच हो चुकी हैं और कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी भी ये ड्यूटी है कि जो भी नए फॉलोअर्स आ रहे हैं, हम बहुत ज्ञानी नहीं हैं कि आप कहो कि हम कोई ग्रंथ पढ़ के आए हैं गुरुजी का तो हमने सब कुछ सीख लिया। हमें भी गुरुजी ने आपके थ्रू, किसी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, संगत के थ्रू कहीं ना कहीं से आंसर्स दिए। नो वन इज परफेक्ट, हम लोग भी सीख रहे हैं। मैं आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं अपने छोटे बच्चों से बहुत कुछ सीखती हूँ, और मेरे पास इतने बच्चे सेवा के लिए आते हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो ऑलवेज ओपन फॉर द लर्निंग। हमें कुछ भी कहीं पे भी, नॉट ओनली कि गुरुजी, हमें इंसानियत भी सीखनी है। वो इंसानियत में ही कनेक्शन हमारी लाइफ का है, वही हमें कहीं ना कहीं कर्मों से जोड़ते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अब होली का जैसे आप देख रहे हैं 2-3 दिन बाद होली आ रही है। एक तो मैं अनाउंसमेंट करूंगी संडे का सुबह 12 बजे का मेडिटेशन का सेशन गुरुजी ने अनाउंस करवाया था। कल ये ग्रुप था वेडनेसडे का, आज थर्सडे का सिमरन ग्रुप हो गया। एक गुरुजी ने फ्राइडे का गुरुजी नाल मौजा वाले ग्रुप में भी सत्संग शाम का 4 बजे का रखा हुआ है। तो जैसे जैसे गुरुजी जहां जहां जिसको कनेक्ट कर रहे हैं आंसर्स मिलते जाएंगे आपको। ये 3 दिन गुरुजी ने फिक्स करा दिए हैं, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार। बुधवार वीरवार को 5 बजे का है और शुक्रवार को 4 बजे का टाइम है। तो अभी संडे का है मेडिटेशन का सेशन, जिसमें मेडिटेशन के ऊपर कुछ कुछ चीजें होंगी। आपको मेडिटेशन कैसे करनी है, धीरे धीरे मन बर्तन साफ होगा, क्योंकि बहुत सालों की मैल है, एकदम से नहीं निकलेगी। कोई कहते हैं ना एक नाली ब्लॉक है, बिल्कुल हमें उसको खोलने में टाइम तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे खुल जाएगी। वो ट्रस्ट लेवल होना चाहिए। तो वो मेडिटेशन के थ्रू हम जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं अपना मन बर्तन साफ करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने वही मुझे इंस्पिरेशन दी। तो सुबह 12 बजे का है, जूम के ऊपर होगा। जो भी संगत ऐड होना चाहती है प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम और जगह का नाम, सो दैट कि नाम कई बार रिजेंबल हो जाता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। और वो नाम और प्लेस भेजने के बाद आप प्लीज मेरा नंबर सेव कर लेना, क्योंकि मैं आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू मैसेज करूंगी। अगर आपका नंबर सेव नहीं होगा तो वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। तो नंबर 1 अनाउंसमेंट। उसके बाद अब होली का आ रहा है चलन, तो बहुत सारे लोग टूने टोटके, काला जादू, नजर वजर और पता नहीं क्या क्या में पड़ जाते हैं। हम अपने आप को देख रहे हैं। आप क्या सोचते हो, किसी के लिए हम अगर खड्डा खोदेंगे तो क्या हम उसमें नहीं गिरेंगे? बिल्कुल गिरेंगे। तो हमें उन चीजों का भी ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है थोड़ा सा, जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत ज्यादा व्हाइट चीज किसी के हाथ से ना खाएं। चौराहों पे लोग जादू टूने कर देते हैं, थोड़ा सा जाते हुए ध्यान रखें। बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड करें घर में रुकने के लिए। और इस पे मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाली है जिसमें कुछ रेमेडीज वगैरह भी मैंने होली की शेयर की थी। आप यूट्यूब पे जाके मेरा नाम पे सुधा बब्बर पे आप वो देख सकते हैं वीडियो, वो डिटेल वहां की वहां है। तो कहने का मतलब आपस में प्यार से रहें। जब हम इतने बड़े डिवाइन चैनल से जुड़ चुके हैं, गुरुजी महाराज के साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं, और हम अभी भी अपनी लाइफ को कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हम एक्चुअली करने आए क्या हैं, तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है सत्संग कराने का, कोई फायदा नहीं है गुरुजी के मंदिर जाने का। मैं बहुत हैरान होती थी जब कार्तिक में गुरुजी मुझे मंदिर भेजते थे सुबह सुबह, और 4 बजे मतलब लेडीज आती थी ठंडे पानी से नहा के। मैं कहती थी मेरे बस की नहीं है, मैं उठ के आ रही हूँ ना, मेरे लिए यही बहुत है। लोग मुझे कहते थे नहीं नहीं ठंडे पानी से नहाओ, फल ज्यादा मिलता है। मैंने कहा मैं उठ के आ रही हूँ ना, गर्म पानी से नहा के आ रही हूँ, ये भी बहुत है। तो जितना हो सका गुरुजी ने उतना ही मुझे इंस्पिरेशन दी, मैं उतना ही कर पाती हूँ जितना मैं इजी मोड। अपने आप को ट्रबल करके मैं कोई काम नहीं करती।
अब वहां जाना, जब देखना सब लेडीज बड़े अच्छे से सुबह सुबह नहा धो के आ रही है, फलाना ढींगना, जैसे ही सब वो कीर्तन वगैरह खत्म हो ना, 6 बजे के बाद वो कुट 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 शुरू हो जाती थी। मेरी सास, मेरी बहू, मैंने वो, घर परिवार की कहानियां। क्या आपको लगता है कि वो सुबह उठ के जाने का जो हमें पुण्य मिलना चाहिए था वो हमें मिला? नहीं मिला। कोई फायदा नहीं है ऐसी पूजा का, कोई फायदा नहीं है ऐसे सत्संग करने का, अगर आप सच में कनेक्ट ना हो पाए। सत्संग का मतलब समझना बहुत जरूरी है संगत जी। सत्य का संग हमें वो अपनी लाइफ में भी लाना है। ये नहीं कि हमने 2 घंटे गुरुजी को बुलाया, उसके बाद दरबार बढ़ाया शाम को और कहानी खत्म। सत्संग का मतलब आप भगवान को अपने घर में बुला रहे हो, उनको आप मान सम्मान दे रहे हो, उनके आने से आपके घर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो रही है, आपके घर की नेगेटिविटी ठीक हो रही है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आंटी हमारे घर में बहुत नेगेटिव हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर भी मेरी एक यूट्यूब पे वीडियो बनी हुई है नेगेटिविटी पे। लेकिन नेगेटिविटी होती क्या है? नंबर मैं आंटी बाद में शेयर कर दूंगी, नीना आंटी, मैं उसमें लिख दूंगी, आप नंबर देख लीजिएगा बाद में। एक्चुअली में नेगेटिविटी होती क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको अगर बोलती हूँ कि आपने अपनी अलमारी के अंदर, अपने लॉकर के अंदर एक बॉक्स रखना है व्हाइट कपड़ा बिछा के, तो आपको क्या लगता है अगर 1 साल बाद हम वो बॉक्स खोलेंगे व्हाइट कपड़े वाला, क्या उसके ऊपर डस्ट नहीं होगी? होगी। आप जो डेली घर में अपने झाड़ू और पोछा लगाते हो, तो क्या पहले आप मिट्टी फेंकते हो और फिर उठाते हो? नहीं, वो अपने आप आती है, वो नेचर है। इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी अपने आप आती है। अब वो नेगेटिविटी दूर करने का तरीका, ग्रेट। और वो तरीका क्या है? गुरुजी महाराज का एक सत्संग सुना था मैंने अपने घर के पास लास्ट ईयर। तो वहां जब मैं गई, एक आंटी बहुत सुंदर सत्संग शेयर कर रही थी। उसमें से जो चीजें मुझे याद आई मैं वो शेयर करती हूँ कि एक्चुअल में हम ना संसार रूपी कीचड़ में रहते हैं एंड वी आर पिग्स। पिग्स वो होते हैं सुअर, हम लोग सुअर हैं जो हम संसार रूपी गंदगी में रह रहे हैं। और जब हम गुरुजी महाराज के सत्संग में जाते हैं, जब हम उनके मंदिर में जाते हैं, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, तो गुरुजी महाराज हमें क्लीन करते हैं, वो हमारा ऑरा साफ करते हैं। आपको क्यों उस टाइम सत्संग में बैठे हुए इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी, आपको कोई घर परिवार, कोई परेशानी कुछ भी याद नहीं आएगी। यू एंजॉय द सत्संग। भले आप आंख बंद करके बैठे हो, भले आप कोई भजन सुन रहे हो, गुनगुना रहे हो, व्हाटएवर, लेकिन आप उस सत्संग को ना एंजॉय कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपका ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका है, गुरुजी महाराज ने आपको ब्लेसिंग्स दे दी। अब जैसे ही हम घर से, वहां से सत्संग से निकले घर के लिए, कहीं रास्ते में, सबसे पहले तो गुरुजी कहते हैं सत्संग से, मंदिर से आप अपने घर जाइए, आप अपने घर में ब्लेसिंग्स लेके जाएं। फिर भी कारणवश लोग बाजारों में घूमते हैं, कभी कुछ वाइब्रेशन तो सब आप बिखेर के जाते हो। और वापसी में भी अगर गए हो, जाते हुए भी जा रहे हो, तो कोशिश करो भजनों से जुड़ो, गुरुजी के सत्संग करते हुए जाओ, वो टाइम को आप वहां यूटिलाइज करो। 2 चाह से दूर रखना है। 1 चाह चुगली जो हमारे कर्म खराब करती है, 1 चाह चावल। अगर आपने देखा होगा तो गुरुजी महाराज के कहीं भी सत्संग में, कहीं पे भी मंदिर में चावल का भोग नहीं लगता, क्योंकि गुरुजी कहते हैं चावल जो है वो हमारा शरीर खराब करते हैं। तो ये 2 चाह हमें अवॉइड करने हैं, हम 2 चाह से दूर रहें और कोशिश करें जितना भी टाइम हम निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में टाइम इज एनर्जी, हम उसी को यूज कर रहे हैं। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। आप किसी को बोलो भैया सुबह से शाम तक चल मंदिर में सेवा करेंगे, गुरुद्वारे में चलेंगे, जो बिल्कुल डिवोटी होंगे गुरुजी के वो जरूर जाएंगे। और सच बताऊं ये मेरे अंदर भी आता था, ईमानदारी से बोलूंगी। जब मैं शुरू में मंदिर जाती थी ना मंडे को, तो मैं एक आंटी को देखती थी, अगर मैं सुबह पहुंची तो भी वहां खड़ी होती थी समाधि के वहां, और मैं शाम को कई बार जाती थी तो वो भी वहां खड़ी रहती थी। तो मैं अपने मन में ये सोचती थी ये इतने वेले हैं क्या, मतलब इनको कोई काम धाम नहीं है, जब चले जाओ ये मंदिर में खड़े रहते हैं। क्योंकि हमें तो लगता था हम सबसे बिजी हैं, हम अपने काम धाम में, नोट कमाने में हम इतने बिजी थे कि हमें लगता था कोई ऐसी भी पावर हो सकती है जो हम अपना काम धाम भी छोड़ के आ सकते हैं। तो वो चीजें गुरुजी महाराज ने समझाई। आज उन वेलों में से मैं अपने आप को भी वही वेला मानती हूँ। गुरुजी ऐसा वेला आप सबको करो, क्योंकि वो वेलेपन में जो आपकी तृप्ति मिलेगी ना मन की, जो आपको शांति मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलती। सच बता रही मैं, जब गुरुजी महाराज ने मुझे सेवा बख्शी, सेवा भी कैसी बख्शी, दरबार में लाइन लगवाने की, बहुत शुरू की बात है। और मुझे नहीं पता था, क्योंकि ना गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। जब हम मंदिर में भी जाते थे तो गुरुजी को होता था बिल्कुल लाइन में जा रहे हैं, सेवादार, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सेवादार इशारों में बोले। 1-2 बारी वहां सेवादार नहीं थे, तो वहां बुजुर्ग आंटी अंकल जा रहे थे, उनको हेल्प की जरूरत थी,
तो मेरे मन में आया कि मैं उनको हेल्प करती हूँ। बस वो हेल्प करते करते में ना गुरुजी ने मुझे वहां पे सेवा की ड्यूटी दे दी। मैं किसी को भी नहीं जानती थी, कोई मंदिर में मुझे नहीं जानता था, किसी को नाम नहीं मेरा पता, ना किसी ने पूछा ना मैंने बताया। सिर्फ एक अंकल आए, आंटी आप कैसे यहाँ भाई खड़े हो, किसने ड्यूटी दी आपको? तो मैं एक ही चीज कहती थी, गुरुजी ने। और वाकई गुरुजी ने दी। और एक अंकल जब थोड़ा सा पहचानने लगे कि आंटी हर मंडे आती हैं और यहाँ पे लाइन की सेवा उनको होती, क्योंकि अंकल ने मुझे बताया, जो दरबार में अंकल थे, मुझे नाम तक नहीं पता उनका, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी यहाँ आंटीज को तो सेवा लाइन की मिलती ही नहीं है, यू आर द फर्स्ट। मेरे महाराज की कृपा मुझ पर, मैं क्या जानूं कि वो क्या करवा रहे हैं मुझसे। तो गुरुजी महाराज ने इस तरीके से किया। और इम्पोर्टेंटली एक दिन क्या हुआ, ऐसी मैं लाइन की सेवा में थी, एक आंटी आई, जैसे जल प्रसाद की तरफ से आई और सीढ़ियों से वापस राउंड अबाउट ले गई थी। तो आप उनकी स्थिति समझना, मैं आपको वो बयान करूंगी। आंटी के हाथ में डायमंड के कड़े, रिंग्स पूरी उनकी डायमंड की, इयररिंग, सब कुछ वेल ऑफ फैमिली, हाई फाई जेंट्री की वो आंटी, पूरी कहते ना लदी हुई थी हीरे मोतियों से, सोने से। और उनके राइट में मेड और उनके लेफ्ट में मेड, वो चल नहीं सकती थी प्रॉपर अपने आप, व्हील चेयर पे आई थी वो आंटी। और जब वो आती थी तो वो धीरे 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 करके वॉक करने की कोशिश करती थी समाधि से, कि मुझे व्हील चेयर नहीं चाहिए, मैं कोशिश करूंगी मैं स्टेप्स वहां चलूं। और आंटी क्या करती थी, वहां सीढ़ियों के आगे से राउंड वापस जाती थी, क्योंकि उनके पैरों में इतनी जान नहीं थी कि वो 5 सीढ़ियां चढ़ पाती। अब मैं हर मंडे उनको देखती थी वहां पे कि वो आंटी आती है और इसी तरीके से वापस चली जाती। तो एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा आंटी आप यहाँ से वापस जाते हो, ये 5 सीढ़ियां चढ़ के और अंदर दरबार में जाना, कहते ना वो भी चीजें हमें सौभाग्य से मिलती हैं। तो आंटी के सौभाग्य में नहीं थी उससे पहले, बट कहीं ना कहीं मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनी। तो मेरे मन में आया, आंटी ने कहा कि आंटी मेरे ना पैरों में इतनी जान नहीं है कि मैं आपको मतलब मैं अंदर तक जा पाऊं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं आपकी हेल्प कराती हूँ, मैं सेवादारों को बुलाती हूँ। मैंने 2-3 अंकल को, आंटी को रिक्वेस्ट करी और वो सेवादार आए, उन्होंने उठा के आंटी को 5 सीढ़ियां क्रॉस कर दी। फिर तो वो नॉर्मल धीरे धीरे स्टेप चल ही रही थी अपने। अब जब वो गई अंदर, गुरुजी महाराज के सोने सोने दर्शन पहली बार करके आई, और हर मंडे आती थी वो आंटी, पर दर्शन बाहर से करती थी। जब वो अंदर इतने क्लोज गुरुजी को मिलके आई, आप यकीन मानना वो आंटी बाहर आई, उन्होंने मुझे कस के गले लगाया, इतनी दुआएं उन्होंने मुझे दी, इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया। मैंने उनके लिए किया क्या, सोच के देखो। अगर आपको यहां से समझ आएगा ना कि मैंने एक्चुअली उनके लिए क्या किया, या मेरे गुरु ने मुझे जो माध्यम बनाया, किसी को जोड़ दिया, कितनी तड़प होती होगी, कितना वो अपनी बीमारी से कह लो कि निराश होती होंगी, अपनी लाइफ से कितना निराश होती होंगी। किस चीज की कमी थी उनकी लाइफ में, ना पैसे की ना धन दौलत की, जिसके पीछे आज के टाइम में 80 to 90% दुनिया भाग रही है। उस ब्लेसिंग को समझो जो आपको रब ने दी, आपका सुंदर शरीर। आपको अगर लगता है आप गरीब हो, आप मुझसे 10 लाख ले लो, अपनी आंखें दे दो, कोई नहीं देगा। हाथ दे दो, कोई नहीं देगा। पैर दे दो, कोई नहीं देगा। आज 5 से 6 लाख रुपए खर्च करके भी ना, अगर आप घुटनों का ऑपरेशन कराते हो, जिनके घुटने खराब हैं, वो अपने घुटने वापस नहीं ले सकते जो नेचुरल फॉर्म में आए हैं। वो भी आपके चलेंगे या नहीं चलेंगे वो डॉक्टर जाने, आपकी बॉडी कितना उसके साथ एडजस्ट कर पाएगी वो टाइम जाने। लेकिन अभी हमें जो मिला हुआ है, हम नॉर्मल उठते हैं, बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, चौकड़ी लगाते हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल घुटने हैं। क्या हम उन चीजों को समझ पाएंगे अभी भी कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं? इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, हम फिर वही कंप्लेंट वाला बच्चा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे अंकल परेशान है, मेरा काम नहीं है, फलाना नहीं है, ढिंगना नहीं है, बस पूरी लीला कंप्लेंट बॉक्स। प्लीज ऐसे मत बनो। उस मालिक ने बहुत कुछ आपको दिया है, उसको अफर्म करना शुरू करो। हमारा जो यूनिवर्स है वो हमें बातें हैं बोलने के लिए, तथास्तु। हम जो भी बोल रहे हैं वो हमें सिर्फ यूं आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु। चाहे वो हम गुरुजी कह लो, चाहे हम शिव बाबा कह लो, जिस भी भगवान को मानते हैं वो हमें कहते हैं तथास्तु। कहते हैं ना, हमारी बातें सुनते हैं, क्योंकि हमारी अंदर से आत्मा उनके साथ कनेक्टेड है। वो तथास्तु बोल रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आप क्या बोल रहे हो। हम उनको एक ही चीज नॉर्मल वे में चैट करें, नहीं हस्बैंड का काम नहीं है, अरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, घर अपना नहीं है, बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा फलाना फलाना है, किसी गलत संगत में पड़ गया। सोचो हम क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं। क्यों नहीं हम थैंक यू बोलते, क्यों नहीं हम बोलते आई एम ब्लेस्ड। हम वाकई बहुत ब्लेस्ड है। उस ब्लेसिंग्स को फील तो करके देखो। एक ही मैसेज जो हमेशा, अगर मैं शिकायत करती थी गुरुजी से शुरू में, तो अब तो खैर शिकायत मोड ही हमारी लाइफ का खत्म हो चुका है, तो गुरुजी हमेशा एक ही आंसर देते थे, काउंट योर ब्लेसिंग्स,
नॉट योर ट्रबल्स। अपने रब को सौंप के तो देखो। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज के आगे एक मैसेज जरूर लिखना, जिनको वाकई लगता है कि हम लोग ब्लेस्ड हैं। एक थैंक यू गुरुजी और थैंक यू यूनिवर्स करके प्लीज हम मैसेज करें। कितना हम अपनी वाइब्रेशंस को वहां सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमें मल्टीप्लाई करती है हमेशा 3 गुना। जो भी हम बोलते हैं सॉरी, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम जैसा भी बिहेवियर दिखाते हैं, वो लौट के हम तक आता है। हमें जो भी चाहिए लाइफ में, हमें वो शेयर करना है। मैंने शेयरिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हम स्वर्ग और नर्क में जाते हैं, और वो वीडियो में आप देखना, बहुत अच्छा मैसेज है। ये सब यूट्यूब पे डले हुए हैं। उसके अंदर हमें शेयर ही तो करना है। हम छोटी छोटी चीजों से क्यों कनेक्ट नहीं होते? जिनको लगता है उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, थोड़ा सा मैं उसमें आपको एक बोलती हूँ। अगर मैं आपको बोलूं आपको 100 से 150 लोगों को डेली खाना खिलाना है, तो क्या आप खिला पाओगे? नहीं खिला पाओगे। ना तो आपके पास इतना फंड होगा, ना आपके पास इतना टाइम होगा, क्योंकि आज के टाइम में तो पैसा हो भी तब भी ना आपको पास टाइम नहीं होता, तो नहीं है टाइम। अगर मैं आपको बोलूं डेली आपने सिर्फ 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेना है पार्ले जी का, उसको ऐसे चूरा करना, और पेड़ की खोल में ना चींटियां चल रही होंगी, कि अगर आप 100 चींटियों को भी खिला दो तो आपका वो इक्विवेलेंट है आपके 100 लोगों को लंगर कराना। सच बता रही हूं। क्योंकि चींटी क्या हुई? एक तो छोटा जीव, क्या ऐसा था, वो अपनी जोनी तो भुगत रहे हैं, और आत्मा ही तो बदल रही है। एक शरीर छोड़ा दूसरे में चली गई। 100 लोगों को नहीं खिला सकते, 100 चींटियों को खिला दिया, दैट इज इक्वल। आपने 100 आत्माओं की कहीं ना कहीं से ब्लेसिंग्स ली। बोल नहीं सकते हो, लेकिन अपने आसपास के जीवों को देखो। कहीं पौधों को पानी डालना शुरू करो, अपने घर को हरा भरा रखना शुरू करो, क्योंकि वो आपके बुद्ध एलिमेंट को भी बढ़ाता है, कहीं ना कहीं हमारे लक लेवल को भी इनहेंस करता है। अपने आप को ग्रेटिट्यूड में डालना शुरू करो। सब कुछ हमारे अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है। हमारे 7 चक्रास होते हैं, ये एक स्टडी है, बिल्कुल साइंस है, कुछ भी वहम नहीं है। वो स्टडी गुरुजी ने मुझसे करवाई। हमारा यहाँ आज्ञा चक्र होता है, जो हम अगर किसी को माफ नहीं कर पाते तो वो ब्लॉक हो जाता है। बहुत सारी चीजें उलझी, उसने मुझे ये क्यों बोला, उसने मुझे वो क्यों बोला। वो तो अपने घर खुश है, लेकिन हम यहाँ से अपनी ब्लॉकेजेस शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से हमारी आंखों में, कान में, गले में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। ये हमारा स्पिरिचुअल चक्र, क्राउन चक्र होता है, जो डायरेक्ट ऊपर वाले से कनेक्टेड होता है। जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके यहाँ पे तालु बहुत सॉफ्ट होता है, उसको 40 डेज तक अपना पिछला जन्म याद होता है। तो हमें एक्चुअली में जब भी सत्संग में कहीं भी लाइक अपने गुरुजी महाराज के मंदिर में जाएं, अपना सिर ढक के बैठो। ये रूल नहीं है मंदिर का, लेकिन मेरे लिए ये आदेश है, और जो मैं करती हूँ, शायद इसीलिए मेरी जर्नी गुरुजी ने बहुत जल्दी कटवा दी। जो मेरे कर्म थे, इसीलिए गुरुजी धीरे धीरे जल्दी कटवा रहे हैं, क्योंकि वो चीजों को मैं फॉलो भी करती हूँ। तो मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया 4 साल पहले, चाहे मैंने कितने भी महंगे कपड़े डाले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सत्संग में हमेशा मेरा सिर ढका होता है, क्योंकि वो मेरे महाराज की रिस्पेक्ट है, वो मेरे महाराज का मेरे लिए मैसेज है। और हम सत्संग में जो जा रहे हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए जा रहे हैं, तो वो कनेक्शन आपका बहुत जल्दी बनेगा। इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना शुरू करो, आप खुद कहोगे आपकी लाइफ चेंज हुई है। डेफिनेटली मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ। पहले जब मैं गुरुजी को नहीं मानती थी तब का मैं नहीं कह सकती। उसके बाद जब मैंने विश्वास ही मांगा फर्स्ट डे से कि गुरुजी अगर आप हो तो विश्वास दो, बस उन्होंने मुझे विश्वास दिया। आज कोई भी मुझे लगता है परेशान है, बीमार है, मेरी आधे से ज्यादा क्लाइंट है जो नॉन गुरु संगत थी, वो भी सब गुरुजी से जुड़ चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे सिलेक्ट इसीलिए किया क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट्स बहुत थे। तो जितने भी हैं सब गुरुजी वाले हो चुके हैं, कहीं ना कहीं कनेक्शंस बना चुके हैं। बहुत प्यार से गुरुजी सत्संग में भी बुलाते हैं, उनके यहाँ संगत के यहाँ जो मेरे पहले से भी नोन टू थे, और पीछे भी एक आंटी ने मुझे बुलाया। तो गुरुजी महाराज हमें इतना मान सम्मान दिलवा रहे हैं, हमारी क्या औकात। नाम तो हमारे साथ गुरुजी का जुड़ा है। तो संगत जी जहां भी आप जा रहे हो, जैसे भी आप जा रहे हो, आपकी अपनी खुद की जर्नी है। आपको डायरेक्ट गुरुजी से बात करनी है, मत ढूंढो सुधा आंटी को, किसी और अंकल आंटी को। आप खुद से गुरुजी से बात करो, आपके आगे वो चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल जर्नी गुरुजी महाराज के साथ है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके साथ हमेशा है। आप उसको फील करना शुरू करो। कभी भी आपको लगता है आपका ऑरा स्टक है, आपके घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, गुरुजी के आगे जल रखना शुरू करो, उसी जल का छींटा लगाना शुरू करो पूरे घर में। थोड़ा सा कभी मन परेशान हो भी जाता है, अगर आपको लगता है कि हाँ आप नहीं कुछ कर पा रहे, अटक गए कहीं पे भी, थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, कहीं नेचुरल हवा में जाओ, किसी पार्क में चले जाओ, थोड़ा सा अपना ऑरा क्लीन करो। फिर उसके बाद अपने घर की चीजों को हिलाओ। क्लटरिंग बहुत जल्दी नेगेटिविटी को कैच करती है।
आप वो चीजों को हटाना शुरू करो, चीजों को चेंज करना शुरू करो। थोड़ा घर की सोफा राइट है तो उसको थोड़ा टाइम लेफ्ट करके देखो, कुछ इस तरीके से अपनी घर की वाइब्रेशंस को चेंज करके देखो। करना लेकिन आपने, आपको गुरुजी लर्न करा सकते हैं चैप्टर जैसे हमारा प्रिंसिपल कराता है, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं, लेकिन पेपर आपको खुद को देना है। आपका कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी टीचर आके आपका पेपर राइट डाउन नहीं करेगा, वो आपको खुद को करना है। मैं लाख आपको सिखा लूं, गुरुजी आपको लाख मैसेजेस दे दें, लेकिन जब तक आपकी इनर वॉइस नहीं आएगी कि आपको करना क्या है, तब तक आप अपनी लाइफ में राइज नहीं कर पाओगे। आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि आपको लाइफ में एक्चुअल में करना क्या है। अगर आप गुरुजी से भी कनेक्ट होना चाह रहे हो तो क्या चाहते हो आप गुरुजी से। आपको अगर मैं बोलूं जी टिकट लेनी है स्टेशन पे जाके, तो आपको ये तो बोलना पड़ेगा ना कि आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कलकत्ता जाना है, आपको कहाँ जाना है, आपको वो पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। गुरुजी वहीं की टिकट दे देंगे आपको, क्योंकि वो सुनते हैं। हमारे लिए वो रास्ते बहुत इजी हो जाते हैं जब हमें पता होता है कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ है। तो गुरुजी ने बहुत लंबे लंबे सत्संग शेयर करवाए और बहुत शुक्राना करूंगी मैं महाराज का, और दुआ करूंगी आप सबके लिए गुरुजी महाराज अपने चरणों से लगाएं, क्योंकि हम सबको गुरुजी महाराज को अपनी बाह पकड़वानी है। हम अपनी बाह उनको पकड़ाएंगे ना तो सच में हम जल्दी छोड़ देंगे। इस पे छोटा सा सत्संग और याद कराया गुरुजी ने। एक बार एक अंकल ना गुरुजी के पैर दबा रहे थे, तो गुरुजी ने ना बड़ा खुश हुए उनकी सेवा से, तो उनको अपना ऐसे हाथ पकड़ाया, ले अंकल मेरा हाथ फड़ ले। तो अंकल ने बोला ना गुरुजी, कह रहे ले रब तेनू हाथ फड़ा रहे, तू हाथ नहीं फड़दा पिया, दुनिया ते तरसदी मेरा हाथ फड़न नूं, तेनू मैं फड़ा रहा तू फड़दा नहीं पिया। तो उस अंकल ने बहुत मीठी आवाज में बोला, गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मैं इंसान हूं, मैं छोड़ दूंगा, दुनिया के सुख में मैं भटक जाऊंगा, लेकिन आप कभी नहीं छोड़ोगे। तो रब को हमें अपना हाथ खुद पकड़ाना है, वो रब पकड़ने के लिए तैयार हैं। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। चाहे आप नई संगत है, चाहे आप पुरानी संगत है, आप हमेशा ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। ये हमारा पिछला सोल कनेक्शन होता है, पिछले जन्म के हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं। हम तभी गुरुजी महाराज के साथ जुड़ पाते हैं। ये मत सोचो मैं अब आई, 2 महीने बाद आई, 2 साल पहले आई, नहीं आई, पुरानी संगत आई, कुछ नहीं। नो इफ एंड बट, आपको गुरुजी ने सिलेक्ट किया है, आपको अपने आप वो आंसर्स देंगे। आप देखो तो उसे आपकी लाइफ में कैसे मिराकल्स होंगे, लेकिन मिराकल्स तभी होंगे जब आप उस मिराकल पे यकीन करोगे, क्योंकि सच में जो चीजें नहीं होती ना वो हो जाती हैं। आप भी एक दिन शेयर करोगे अपना सत्संग कि मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे, तो मैं भी आपके सत्संग सुन रही होंगी। ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारी एक संगत मुझे अच्छी प्यारी सी मैसेज कर रही थी कि आंटी आपके सत्संग से मुझे जो जो सीखने को मिलता है मैं भी आगे सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये महाराज की कृपा है यार, और क्या है हमारे पे, हम कुछ नहीं है। सिर्फ एक चीज मैं गुरुजी को जरूर कहती हूँ, गुरुजी नजरें आसमान पे जरूर होती हैं, पांव धरती पे रखना, इतना ग्राउंडेड, इतना नीवा मुझे रखना कि कभी मेरे अंदर अहंकार ना आए। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। आपने ही तो तराशा हमें, क्यों नहीं। तो महाराज के साथ जुड़े, महाराज आपको बहुत 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 खुशियां दें, आपके घर परिवार में खूब बरकत दें, और गुरुजी हमेशा रहमत भरा हाथ आपके सिरों पे रखें, आपके घरों में खुशहालियां लाएं और आप खूब फूले फले। बस यही मेरी दुआ है गुरुजी से। सर्वत का भला करो महाराज, हमें सही राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमें बख्शते रहना गुरुजी। जय गुरुजी।